हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर्स में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इजराइल और गाजा के बीच में जो वॉर लाइक सिचुएशन बन चुकी है, जिसमें वर्ल्ड एक अलग ही तौर पे डिफाइन हो चुका है, जहां पे अरबियन पेनिनसुला के मैक्सिमम कंट्रीज अगेंस्ट है इजराइल के। वहीं यूरोप और कई सारी कंट्री साथ दे रहे हैं इजराइल का। और गाजा के साथ जब ये वार चल रही है तो 100 से ऊपर लोगों की जानें जा चुकी हैं और लगभग 500 लोग इसमें ऑलरेडी इंजर्ड हो चुके हैं। और इसमें आखिरकार क्या रिलेशन है जेरूसलम का, इंपॉर्टेंस ऑफ जेरूसलम क्या रहने वाला है इसमें, और क्यों हमेशा जब भी वार लाइक सिचुएशन होती है तो जेरूसलम बीच में आता है और वार उसी के अराउंड होती है। और हम देखेंगे अल अस्का मॉस्क, जिसके अराउंड ये वार लाइक सिचुएशन अभी बन रही है, जिसे इजराइल कंट्रोल करता है। हम इसमें देखेंगे मैप के थ्रू आखिरकार इसका क्या बेसिक रीजंस है जो कि इस तरह की सिचुएशन बार बार एस्केलेट होते हैं। और 2014 से दोस्तों गाजा और इजराइल के बीच ऐसा सिचुएशन क्यों होता जा रहा है, और अल अस्का मॉस्क क्यों इंपॉर्टेंस है। तीन मेजर रीजन ऑफ द वर्ल्ड जो है, जो कि ज्यूस हो गए पहले, दूसरे हो गए मुस्लिम कम्युनिटी और तीसरे क्रिश्चियंस, आखिरकार क्या इंपॉर्टेंस है उसका। जैसा कि आप इस न्यूज में देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया हो चाहे इंडियन मीडिया हो, द क्विंट, द गार्डियन, हर एक ने इसे कवर किया है बहुत ही वाइडली, क्योंकि ये सिचुएशन फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा एक्सक्लेट कर सकता है और ये वर्ल्ड के ऊपर बहुत ही गहरा इंपैक्ट डालेगा, जबकि एक पैंडेमिक का सिचुएशन ऑलरेडी चल रहा है। इसके होते ही ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफरेंट रिएक्शंस आ रहे हैं डिफरेंट कंट्री के थ्रू, और हर एक कोई अपने तरीके से इसे जस्टिफाई कर रहा है और साइड्स लेने शुरू हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ले लो, आप इजिप्ट ले लो और इडॉर्गन को ले लो, सबने साथ दिया है पैलेस्टाइन कॉज को और गाजा स्ट्रिप को। और यहाँ पे साथ दे रहे हैं एंटोनी ब्लिंकन हो गए यूएस के, और ईयू के जो मैक्सिमम कंट्री है वो चाह रहे हैं कि शांति बनाई जा सके और पीस डील वहां पे रखी जा सके। आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि कैसे आखिरकार इजराइल ने हाई राइज जो बिल्डिंग्स थे गाजा के उसे गिराने शुरू कर दिए। और इन हाई राइज बिल्डिंग्स में दोस्तों पहले वार्निंग शॉट फायर की गई, तो आप ये ना सोचिए कि यहाँ पे बिल्डिंग्स में जो लोग थे उनकी जाने गई है। पहले वार्निंग शॉट्स देने के बाद इन्होंने इस बिल्डिंग को गिरा दिया है, जिसमें कि गाजा ये बताता है कि एक्चुअली में यहाँ पे जो उनके जो इकोनॉमिक रिलेटेड चीजें थी और जो मीडिया कर्मी थे वो तो होते थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो इजराइल का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला है कि एक्चुअली इन बिल्डिंग्स में जो लोग रह रहे थे वो थे हमास के और यहाँ पे हथियार रखे जा रहे थे। अब ये न्यूज जब हमारे पास आनी शुरू हुई तो इसमें थी क्या, जब न्यूज हमारे पास आई तो हमने देखा कि गाजा में 48 पैलेस्टीनियंस जो रहते थे वो मारे गए। गाजा में आपको बता दूं जो लोग रहते हैं वो लोग खुद को पैलेस्टाइन का पार्ट मानते हैं, और इवेंचुअली जो इजराइल में लोग रहते हैं वो भी, जो लोग अरब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो लोग खुद को पैलेस्टाइन के लोग मानते हैं, और वो लोग इजराइल की कम्युनिटी से खुद को बिलोंग नहीं करवाते हैं। इसमें 300 लोग जो कि पैलेस्टाइंस के वांटेड हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, जिसमें 86 चिल्ड्रन है, 39 वुमेन है। और ये सब होने के बाद इजराइल ने एक स्टेटमेंट जारी किया वेडनेसडे को, और उन्होंने ये बोला कि ये अपने तरह का एक लौता एक अटैक था हमास के ऊपर, जो कि सबसे अलग था आज तक के इतिहास में। आप सोच सकते हैं कि ये कितना लिथल होगा, जिसमें 10 इंटरनेशनल और जो इंटेलिजेंस होते हैं वहां के टेररिस्ट, उनको उन्होंने मार गिराया। और ऐसा करने के बाद उन्होंने इसे इसलिए बोला है क्योंकि वो लोग लगातार इजराइल के ऊपर। तो दोस्तों आइए वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि आखिरकार ये सिचुएशन यहाँ पे इतना ज्यादा हो क्यों रहा है। ये आप देख पाएंगे कि ये वर्ल्ड मैप है हमारा हमारा प्यारा वर्ल्ड मैप, जो कि अभी बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। पहला तो कोरोना वायरस, और दूसरा ये वार लाइक सिचुएशन जो हो रही है उसमें काफी लोग मारे जा रहे हैं। आप इस एरिया को देख पाएंगे, ये एरिया जो है अरबियन पेनिनसुला बोला जाता है, और इस एरिया में यहाँ इजराइल एग्जिस्ट करता है। इजराइल ने इस एरिया को पाने के लिए 6 डेज ऑफ वार भी लड़ाया, जिसमें वो जीता था और उसने बाकी सारे अरबियन कंट्रीज को हराया था यहाँ पे। उसके बाद ये वार लगातार एक्सकेलेट होता गया था। और आपको अब दिखेगा इस बड़े मैप में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये गाजा स्ट्रिप है। ये गाजा स्ट्रिप से लगातार अभी रॉकेट फायरिंग हो रही है इजराइल की तरफ हमास के द्वारा, और ये रॉकेट फायरिंग के बाद इजराइल ने इसे जवाब दिया है। आयरन डोम्स का इस्तेमाल किया इन्होंने, जिससे बहुत सारे मिसाइल्स तो कैंसिल हो गए, पर इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है इजराइल में भी, जिसमें एक इंडियन वोमेन भी थी जो कि अब नहीं रही। वो वहां पे हेल्थ केयर के वर्कर के ऊपर काम कर रही थी। यहाँ पे अब ये सिचुएशन इतना ज्यादा वर्सन होता क्यों जा रहा है, हमें इस बेसिक्स को समझना होगा इस पूरे वार लाइक सिचुएशन को समझने के लिए। ये देखिए, अभी कुछ दिनों पहले आप जानते हैं कि इंडिया में भी और ऑल ओवर वर्ल्ड में मुस्लिम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन चल रहा है, रमजान और ईद का, जो कि ईद कल है। और इस समय बहुत सारे मुस्लिम रोजा करते हैं और वो अपने सेराइन जाते हैं अल अस्का मॉस्क, जो कि थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। अब जब ये प्लेस इतना इंपॉर्टेंट होगा तो वहां पे नियरली 5000 पीपल हर एक दिन जाते हैं। जब ऐसा सिचुएशन होना शुरू हुआ तो वहां पे 300 पीपल इंजर्ड हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसी दिन ये बोला जाता है कि जेरूसलम डे भी था। जब जेरूसलम डे था तो ज्यादातर ज्यूस कम्युनिटी के लोग भी वहां पे थे, और 5000 से ऊपर वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी थे।
ऐसा होने के बाद जब दोनों ग्रुप आपस में टकराए तो वहां पे नॉर्मल सिचुएशन से वर्सन हो गई, क्योंकि 2 लोग वहां पे पैलेस्टाइन के मारे गए। अब वहां पे किसने शूटिंग या फायरिंग स्टार्ट की, इसका अभी तक सही से रिपोर्ट नहीं आया है, वो बाद में शायद रिपोर्ट आए। और उसके साथ जब ये जेरूसलम है जो कि ओल्ड सिटी है, वहां पे एक लगायत अल कदर ग्रुप के नाम से मुस्लिम कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, जो कि वहां पे वर्शिप करने गए हुए थे। उन पर इजरायली फोर्स ने अटैक कर दिया। अब इजरायली फोर्सेस ने अटैक करने के बाद उस जगह को पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करने के बाद अल अक्सा मॉस्क में मुस्लिम कम्युनिटी नहीं जा सकते थे, जो कि डायरेक्टली थ्रेटन करता है उनके फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। और आप जब किसी की फ्रीडम लेते हो तो वो लोग शांत नहीं बैठ सकते, ये सब हम जानते हैं। अब मैं आपको इस चीज का थोड़ा बेसिक्स में जानकारी, आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि आखिरकार हो ऐसा ऐसा हो क्यों रहा है। आप सबको पता होगा 6 डेज ऑफ वॉर जो कि इजराइल ने लड़ा था, और ऐसा लड़ने के बाद उन्होंने इन एरियाज को एनेक्स किया था जो आपको व्हाइट के अलावा डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि 1949 में सबसे पहले जब इजराइल ने इस एरिया को जाकर के वहां पे उन्होंने इसे होमलैंड डिक्लेयर किया और वहां पे रहने लगे। जब उन्होंने रहना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि उन्हें कुछ ज्यादा एरियाज की जरूरत है, और उन्हें पीस में रहने के लिए इन एरियाज को कंट्रोल करना होगा, जो कि आपको ग्रीन एरिया में शेडेड दिख रहे हैं ये सारे के सारे। तो उन्होंने सबसे पहले 1967 में 6 डेज ऑफ जो वार लड़ी, उसमें उन्होंने कई सारे जगहों को जीता। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप जहां से अभी कॉन्फ्लिक्ट सारा का सारा चल रहा है, 1967 में जीतने के बाद उन्होंने उनको इस एरिया में लिमिट कर दिया, और वो सिर्फ इसी एरिया में रहते हैं जो कि खुद को पैलेस्टाइन का मानते हैं। और 2005 में इसराइल ने वहां पे ट्रूप्स भेजा और वहां पे कंट्रोल करना शुरू किया उस पैलेस्टाइनी लैंड को भी। तो गाजा स्ट्रिप में भी बहुत सारे इसराइल के फोर्सेस रहते हैं जो कि कॉर्नर कॉर्नर से उन्हें कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आपको बताता हूँ सिनाई पेनिनसुला, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इजिप्ट के अंदर आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इजिप्शियन लैंड है। तो ये जो इजिप्शियन लैंड है, 1967 में वार लड़ने के बाद 1979 में उन्होंने इस एरिया को रिटर्न कर दिया था पीस एकॉर्ड के तहत को। ये यहाँ के मामला खत्म होने के बाद आप देखेंगे गोलन हाइट्स, जो कि पिछले साल भी बहुत ज्यादा न्यूज में था। ये रहा आपका गोलन हाइट्स। और गोलन हाइट्स में 1967 में लड़ने के बाद 1981 में इसराइल ने इस एरिया को पूरी तरह से एनेक्स कर लिया है। और ये जो आपको खाली जगह दिख रहा है, एक्चुअली में इसके अंदर भी इजरायली फोर्सेस रहते हैं और वो इस एरिया को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इससे इंटरनेशनली बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करती, इसे यूएन रिकॉग्नाइज नहीं करती, और बहुत सारी कंट्रीज इसे रिकॉग्नाइज करती है नहीं करती है। और सिर्फ 2 कंट्री जो इसे रिकॉग्नाइज करती है वो खुद एक इजराइल है, दूसरा यूएसए। अब आपको वेस्ट बैंक का सारा इशू समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वेस्ट बैंक आपको जो येलो कलर में दिख रहा है, ये बस पैलेस्टाइन के कुछ जगह बाकी रह गए हैं जिन्हें इसराइल ने छोड़ा है अभी तक। तो 1967 में वार लड़ने के बाद इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट इनके साथ कंटिन्यू रहती है, हमेशा पथरावबाजी होते रहती है इसराइल की तरफ इस एरियाज के थ्रू, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी वहां पे रहते हैं। और लास्टली उन्होंने 1994 में इस पीस एकॉर्ड साइन किया, जो कि डिवाइड करता है जेरूसलम को। यहाँ पे मेन कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि जेरूसलम इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, जिस कम्युनिटी के लिए, और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी, क्योंकि ये उनका मोस्ट होलिएस्ट साइट है, और ये थर्ड मोस्ट होलिएस्ट साइट है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जो कि वर्ल्ड में एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन में है। और ये मानते हैं कि यहाँ से मोहम्मद पैगंबर हेवन के लिए गए थे और यहाँ पे उन्होंने लास्ट टाइम रुके थे। तो आप सोच सकते हैं इस जगह को वो कितना इंपॉर्टेंट मानते होंगे। अब ये जेरूसलम का जो अल अस्का मॉस्क है और अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, इससे क्यों ज्यादा शुरू होता है, तो आपको बता दूं अल अस्का मॉस्क जो है जेरूसलम का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होलीएस्ट साइट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये जो रिलीजियस टेरिटरी है, ये होली लैंड है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। ये मॉस्क 35 एकड़ में टोटल है, और 35 एकड़ में होने के साथ मुस्लिम इसे हराम अल शरीफ मानते हैं, दैट मीन्स द नोबल सैंक्चुरी। उनके लिए ये प्लेस नोबल सैंक्चुरी है, और ज्यूज के लिए यहाँ पे ये एक टेम्पल माउंट की तरह है, जिसे वो टेम्पल के तौर पे मानते हैं। सो दोनों कम्युनिटी मेजरली चाहते हैं कि ये एरिया उनके कंट्रोल में रहे। तो जब वो उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो पावर, अपना मसल पावर दिखाते हैं ताकि वो उनके पास रह सके। और करंटली जो में वहां पे जो पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है वो इजराइल की है। अब ये जो ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम है, ये इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियंस के लिए, ज्यूस के लिए और मुस्लिम्स के लिए, तीनों के लिए। अब ये आप देख सकते हैं, ये है वो अल अस्का मॉस्क, जो आयरन डोम आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही वो कॉन्फ्लिक्ट की मेन वजह है, जहां पे अभी यहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई थी। सबसे पहले इजरायली फोर्सेस ने यही अटैक किया। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, वो जो टेम्पल माउंट है वो हर हवायत है ज्यूस कम्युनिटी के लिए, और ये जो होलिएस्ट प्लेस है उनके लिए वर्ल्ड में सिर्फ एक, उनका सबसे होलिएस्ट प्लेस है ज्यूस के लिए, आप याद रखिएगा। और ये एंसेंट टेम्पल जो है सबसे पहले किंग सोलोमन ने बिल्ड किया था। किसने बिल्ड किया था? किंग सोलोमन में, जो कि क्लियरली लिखा हुआ है बाइबल में।
बाइबल में ये पहले से लिखा हुआ था, किंग सॉलोमन ने इसे बिल्ड किया है। इसी के कारण 1949 में जब वो लोग सबसे पहले वहां पे गए थे तो उन्होंने इस कॉज को जस्टिफाई किया था कि वो हमारा होमलैंड है, बिकॉज ज्यूज के पास कोई होमलैंड नहीं था 1949 से पहले, जब ब्रिटिशर्स ने उन्हें वहां पे भेजा था। और ये डिस्ट्रॉय किसने किया था? बेबीलोनियन ने। बेबीलोनियन ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, और नियरली 600 ईयर्स बिफोर जो रोमन एम्पायर था, उन्होंने इसे फर्स्ट सेंचुरी में डिस्ट्रॉय किया जाकर के पूरी तरह से। तो अब जब ये सारी चीजें इनके साथ है तो यूनेस्को ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया था। उन्होंने यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। ऐसा करते ही जो इजराइल थे, इजराइल ने यूनेस्को से वापस ले लिया अपना नाम, और साथ में यूएसए ने भी। उन्होंने बोला कि ऐसा वो नहीं कर सकते जो कि साथ दे रहे हैं वो ऐसा करके पैलेस्टाइन कॉज को। अब ऐसा होने के बाद उस जगह को प्रिजर्व और वहां पे रॉकेट फायरिंग नहीं होनी चाहिए। आपको यूनेस्को के अकॉर्ड है ये कि आप किसी भी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वहां पे वार लाइक सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते। अब देखिए जेरूसलम का इंपॉर्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब इसमें जेरूसलम का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा वार के बाद क्यों हो गया? क्योंकि जब इजरायली वार हुई थी 1967 में, तो उस एरिया को इजराइल ने एनेक्स कर लिया था, और एनेक्स करने के बाद यूनिफाइड जेरूसलम का उसे नाम दिया गया। यूनिफाइड मींस उसे सारे के सारे कम्युनिटी अलग अलग तरीके से यूज कर रहे थे, और वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कभी नहीं हुआ है, यूएन ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और इसे स्टेटस को अरेंजमेंट बोला गया दोस्तों, इसे बोला गया स्टेटस को अरेंजमेंट। ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इस्लामिक ट्रस्ट जो है, वकाफ बोर्ड उसे मेंटेन करती है, जो कि मैंने आपको ईस्ट साइड का बताया था। वकाफ बोर्ड आप इंडिया में भी जानते हैं कि ज्यादातर मुस्लिम श्राइन्स को वकाफ बोर्ड मेंटेन करती है। वहां के जमीन को बेचना या खरीदना हो तो उसे वकाफ बोर्ड ही करती है। ऐसा ही वहां पे भी है, वकाफ बोर्ड उसे मेंटेन करती है, जो कि कंट्रोल करता है जॉर्डन। और जॉर्डन वहां पे इकोनॉमिकली इन्वेस्ट करता है, वहां पे सारे के सारे लोग भेजता है, और जिस जगह से वहां पे पीस बना रहे हैं। और 1994 में मैंने आपको पहले बताया कि पीस ट्रीटी साइन होने के बाद जॉर्डन में वेस्ट पार्ट दिया गया इसराइल को, और ईस्ट पार्ट दिया गया पैलेस्टाइनियंस को। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जब पहली बार इजरायली फोर्स ने अटैक किया तो वहां पे लोगों का क्या हुआ, और उसके बाद ये सिचुएशन कैसे एस्केलेट होने लगी। सबसे पहले गन फायर के बाद। आप ये याद रखें कि आप दोनों सिचुएशन में से सही से जानिए, किसी भी कंट्री को आप पहले ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशन आप दोनों को जानते हैं, दोनों का इंपॉर्टेंट रिलीजन प्लेस था वो, और ऐसा होना वाजिब बनता है इस समय में जब वहां पे काफी ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आप अगर चैनल को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास ये वीडियो आती रहेंगी, और इसे आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहूंगा, और अगर आपको इसके साथ कुछ अच्छी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हो, और मुझे जो सुधार करनी है वो भी आप मुझे बता सकते हो। और दोस्तों, यूपीएससी का एग्जाम अब पोस्टपोन हो चुका है, जो कि 10 अक्टूबर को है। सो कुछ लोगों के लिए एक अच्छी बात है, कुछ लोगों के लिए बुरी। सो लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बी सेफ।